तो रुलाई का पूरा हवा गायब हो जाएगा एक बार में ऊपर की ओर। अब पढ़ौलिया से हवा आएगा, मझार से हवा आएगा, फुर्सतपुर से हवा आएगा, है इधर से झाकरा से हवा आएगा। जब चारों तरफ से हवा आएगा सब, तो हम लोग को बोलेंगे तूफान आ चुका है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर चली जाती है, उस जगह को भरने के लिए दूसरे इलाके से तो हवा आना निश्चित है। चलिए दोस्तों, आज क्लास 7th का साइंस है, क्लास 7th साइंस, चैप्टर नंबर है उष्मा। चैप्टर क्या है? उष्मा। सबसे पहले देखते हैं, इससे पहले भी आप लोग लिखाए हैं और ये कुछ बचे हैं, उनको समझा देते हैं। ओके, देखिए, उष्मा का सुचालक। उष्मा का सुचालक क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जो अच्छा सुचालक हो। अच्छा, सुचालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से जाने देते हैं, उसे उष्मा का सुचालक या चालक कहते हैं। ओके, जैसे कि लोहा, सोना, तांबा आदि, ये सबसे क्या होता है? उष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान में जाता है। जैसे कि हम लोग लोहे का बर्तन से क्या करते हैं? हम लोग बहुत बड़ा बड़ा लोहे का बर्तन रहता है, जिसमें हम लोग क्या बनाते हैं? मिठाइयाँ बनाते हैं। उसमें तेल को गर्म करना पड़ता है बहुत सारा। तेल को गर्म करेंगे तो ऐसा कैसा पदार्थ लेंगे जो उसमें उष्मा का स्थानांतरण करे, एक जगह से दूसरी जगह भी जाने दे? लोहा का बड़ा कढ़ाई होगा, तो जिसमें बहुत सारा तेल रखेंगे, वो गर्म होगा। पूरा गर्म करने के लिए क्या चाहिए हमको? लोहे का बर्तन चाहिए। ठीक है। और जो भी आपका जितने भी धातु है, सभी धातु से हमारा क्या होता है? उष्मा स्थानांतरण होती है। चलिए, उष्मा का सुचालक समझ रहे? उष्मा का सुचालक किसे कहते हैं? जो पदार्थ उष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से जाने देते हैं, उसे उष्मा का सुचालक या चालक कहते हैं। ओके, दूसरा है उष्मा का कुचालक, जिसमें उष्मरोधी भी कहते हैं। उष्मारोधी, उष्मारोधी मतलब उष्मा को रोकने वाला, उष्मा को रोकने वाला। तो इसको बोलेंगे जो पदार्थ अपने से होकर, जो पदार्थ उष्मा को एक स्थान से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक अपने से होकर आसानी से जाने ना दे, अपने से होकर आगे जाने ना दे, उन्हें उष्मा का कुचालक कहते हैं। उष्मा का कुचालक किसे कहते हैं? वैसा पदार्थ जो अपने से होकर किसी गर्म चीज को इस पार से उस पार जाने ना दे। ठीक है, जैसे कि लकड़ी, प्लास्टिक आदि। मतलब तो लकड़ी का कुछ ऐसे लगा देंगे, पीछे गर्म कुछ हवा चल रहा है, लकड़ी लगा देंगे, लकड़ी गर्म हो जाएगा? नहीं ना, गर्म होगा। अगर वही लोहा का रहता, लोहा का गर्म हो जाता, छूने पर गर्म लगता, लकड़ी का तो गर्म नहीं लगेगा ना। तो इसका मतलब यह है, लकड़ी क्या करता है? उष्मा को स्थानांतरण नहीं करती है, अपने से होकर जाने नहीं देती है लकड़ी उष्मा को। जैसे कि आप लोग देखते हैं ना, बर्फ वाला क्या करता है? प्लास्टिक का डब्बा लेके आता है ना, प्लास्टिक का डब्बा लेके उसमें बर्फ रखता है, आइसक्रीम रखता है, जो कि बाहर की गर्मी अंदर ना जाए। तो गर्मी को रोकने वाला ही तो उसमें रोधी होता है। तो बाहर की गर्मी, इतना सारा गर्मी का दिन होता है, और वो जो क्या कहते हैं, बर्फ वाला लेके आते हैं डब्बा, उसमें बर्फ रख के, आइसक्रीम रख के बेचते हैं। क्या वो गर्म हो जाता है अंदर? नहीं। क्यों? क्योंकि जो डब्बा है प्लास्टिक का है। अगर लोहा का होता तो गर्म हो जाता, प्लास्टिक का है, इसके कारण वो क्या होता है? डब्बा गर्म नहीं होता है, अंदर ठंडा का ठंडा रहता है, जिससे होकर जो उष्मा है भीतर नहीं घुसता है, तब भीतर ठंडा रहता है। इस तरह से आइसक्रीम वाला आइसक्रीम बेचता है। जैसे जो कुचालक होता है, उसका उदाहरण है जैसे लकड़ी, प्लास्टिक आदि, ये सबसे क्या होता है? उष्मा स्थानांतरण नहीं होती है। चलिए, अगला टॉपिक है संवहन। जैसे कि हम लोग जल को गर्म करते हैं, तो नीचे जो जो ये होता है, बर्तन का जो निचला हिस्सा होता है, उसमें तो पानी रहता है, पानी सटा, निचला हिस्सा में, बर्तन के निचला हिस्सा में पानी सटा हुआ रहता है। सबसे पहले नीचे आग लगाते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले निचला हिस्सा गर्म होता है, ना कि ऊपर। निचला हिस्सा गर्म हुआ, देखते हैं जब निचला हिस्सा गर्म, तो देखते हैं खोलते खोलते टुपुक से एक तो बुलबुला निकलता है, टुपुक टुपुक बुलबुला निकलता है। वही क्या करता है? ये ऊपर जाता है, वहां पे नीचे ठंडा वाला आता है, फिर टुपुक टुपुक करके ऊपर जाता है, बुलबुला निकलता है कि नहीं? जब जल को गर्म करते हैं, देखते हैं तुरंत लगाता है गर्म करने, नीचे से ऊपर तुरंत ही 2-3 सेकंड बाद टुपुक टुपुक ऊपर आते रहता है। जैसे चाय बनाने के लिए गर्म पानी तो पहले डालते हैं ना, चाय बनाने के लिए, तो पानी देखिएगा सबसे पहले टुपुक टुपुक करके ऊपर आएगा आएगा। तो वही क्या होता है? संवहन के कारण होता है।
मान लेते हैं क्या होता है, मान लेते हैं जो यहाँ पे बर्तन है, ये बर्तन है, ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ, तो क्या होगा, पानी ऊपर जाएगा, ऊपर की ओर गया, टपक टपक करके गरम, नीचे गरम, गरम किए, मोमबत्ती लगा के गरम कर दिए इनको, गर्म कर रहे हैं, तो क्या होता है, पानी धीरे 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 ऊपर की ओर जाती है, और जो ठंडा पानी है, इस गर्म पानी उठ गया तो ठंडा पानी ना भरेगा उस जगह पर, तो ठंडा पानी भर जाता है। इस तरह से इसी प्रक्रिया बार बार होते रहता है, ये प्रक्रिया बार बार होता है जब तक पानी गर्म ना हो जाए, तो इसी प्रक्रिया को बोलते हैं संवहन। क्या बोलते हैं, इसी प्रक्रिया को संवहन कहते हैं। तो संवहन को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन किस प्रकार से होता है, जब हम जल को गर्म करते हैं तो बर्तन के नीचे नीचे का जल गर्म होकर ऊपर की ओर जाती है, बर्तन के नीचे का जल गर्म होके ऊपर की ओर आती है, तथा ठंडा जल नीचे चली जाती है। ठंडा जल क्या होता है, नीचे चली जाती है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक, ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए, जब तक कि सारा जल गर्म ना हो जाए। तब सारा जल गर्म हो गया, उष्मा का स्थानांतरण की इस विधि को, उष्मा स्थानांतरण हुआ मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान में उष्मा गई ना, इस उष्मा की स्थानांतरण को संवहन कहते हैं। ओके, संवहन समझ गए। इसी प्रक्रिया मतलब पानी को धीरे धीरे गर्म करना को, मतलब पानी क्या पहले निचले हिस्से गर्म करना, उसके बाद ऊपरी हिस्से को गर्म करना, इसको बोलते हैं संवहन। बार बार होता है ना, ये चीज जो बार बार हो रहा है ना, इसी चीज को हम लोग संवहन कहेंगे। क्या कहेंगे, संवहन कहेंगे। चलिए, जो हवा है, हवा भी तो गर्म होता है, तो पहले निचला हवा गर्म होगा कि पहले ऊपर वाला हवा गर्म होगा, तो पहले नीचे वाला हवा गर्म होकर ऊपर की ओर चले जाएगा, फिर ठंडा हवा आएगा, फिर गर्म होकर ऊपर चले जाएगा, फिर ठंडा हवा आएगा। ठीक है, वायु में उष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है। यही पहले निचला हवा गर्म होता है, फिर ऊपर चला जाता है, फिर आता है हवा, फिर गर्म होकर ऊपर चलता है। इसी प्रकार से आप देखिएगा, गर्मी का दिन में जब खूब सारे गर्म होता है ना, तो वहां का हवा सब गायब हो जाता है, अचानक से फिर दूसरे जगह से ठंडा हवा आती है, जिससे तूफान की तरफ से आता है, मतलब तूफान आने वाला है, पूरा एकदम शांत हो जाता है ना मौसम, हवा चल ही नहीं रहा है, इतना ज्यादा गर्मी लग रहा है कि अभी क्या हो जाएगा, नहीं बोलता, अभी अभी तूफान से पहले का सन्नाटा है, तूफान से पहले का सन्नाटा। क्योंकि जब सारा गर्म हवा, मान लेते हैं हमारा रुलही का हवा गर्म हो गया, रुलही का पूरा हवा गर्म हो गया, तो रुलही का पूरा हवा गायब हो जाएगा एक बार में ऊपर की ओर। अब पढ़ौलिया से हवा आएगा, मझार से हवा आएगा, फुर्सतपुर से हवा आएगा, है इधर से झाकरा से हवा आएगा, जब चारों तरफ से हवा आएगा सब, तो हम लोग को बोलेंगे तूफान आ चुका है। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हवा गर्म होती है, हवा गर्म होने के बाद ऊपर चली जाती है, उस जगह को भरने के लिए दूसरे इलाके से हवा आना निश्चित है। ठीक है, ओके, इसी प्रकार हमारा तूफान आती है। तो जो ठीक है, हवा कैसे गर्म होती है, किस विधि द्वारा हवा गर्म होती है, संवहन द्वारा। किस विधि द्वारा हवा गर्म होती है, जल किस विधि द्वारा गर्म होती है, संवहन द्वारा। ओके, समझ में आया, तो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नोट डाउन कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कमेंट कीजिएगा जरूर।